कार्यकर्ता और आज संचालन करता दीदी नीता दीदी को और इस मंच पे मंचासीन हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी के रूप में उपस्थित सभी समाज सेवीगण और पुलिस से आए हुए विभाग से सभी पदाधिकारीगण उपस्थित आज यहाँ हमारे इस स्कूल प्रबंधन के सभी शिक्षक शिक्षिकाएगण एवं उपस्थित प्रेस से आए हुए मीडियागण कर्मीगण एवं उपस्थित हमारे यहाँ बच्चेगण सभी को हमारे ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार एवं जोहार। और हमें लगता है कि आपकी स्कूल के पहला और एक इतिहास आज का दिन होगा कि इससे पहले शिक्षक द्वारा पठन पाठन कराया जाता, शिक्षक द्वारा ज्ञान अर्जित के लिए और कैसे आप लोग देश और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे शिक्षा ग्रहण करना है ये पढ़ाया जाता था। ये पहली बार हमें लगता है कि आप लोगों को नशा से दूर, नशा मुक्त के लिए और ट्रैफिक रूल्स के लिए के बारे में जानकारी देने के लिए पहली बार आज यहाँ मीरा की संस्था साथ साथ हमारे जिले के साथ थाना से प्रशासन और सभी प्रतिनिधिगण आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मानव जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई एक तरह का जीवन में समस्या आता है और उसका समाधान भी अपने आप को करना पड़ता है, तभी जाके एक शिखर और सफल आदमी हो पाता है। और उसके जानने के लिए बहुत सारा ज्ञान की आवश्यकता पड़ता है। आज कोई भी व्यक्ति घर में रहेगा तो अपने परिवार तक सीमित रहता है। जब घर से निकलना चालू करता है कहीं दूसरे एक बड़ा सोच के और बड़ा सपना के पूर्ण करने के लिए, तो उस समय बहुत से ऐसे चीज की आवश्यकता पड़ता है और वो क्यों अपने ऊपर, अगर कोई अपने ऊपर इच्छा शक्ति नहीं रखता है तो कहीं ना कहीं वो कभी हर क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज वास्तविक आज देखा जाए सुदूर क्षेत्र में, हम लोग का क्षेत्र में कोई अगर परिवार को, कोई व्यक्ति को अगर असफल कहीं बनाता है तो एक कहीं ना कहीं कारण उसका नशा भी है। आज जिस परिवार में चाहे कोई किसी प्रकार का नशा हो, नशा ये नहीं है खाली दारू पीना, नशा ये है कि जुआ भी खेलना नशा है, नशा ये है कि आपको घर से बाहर रहना है, पढ़ाई नहीं पढ़ना है, ये कोई तरह का नशा में आता है। अगर ये नशा उस व्यक्ति का ऊपर चढ़ जाए तो उस व्यक्ति का जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो पाएगा। आज आप लोग देखते होंगे, शायद हमें नहीं पता है लेकिन आप अपने आप को पता होगा कि आपके पेरेंट्स लोग क्या क्या नशा करते हैं और उस नशा का चलते आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी दिक्कत आ रहा है। बगल के लोगों को बात भी अगर घर के गार्जियन कोई करता है, कोई नशा में वो संलिप्त है तो आपको कहीं ना कहीं कान तक भी आता होगा। तो इसलिए कोई भी किसी प्रकार की नशा हो, वो नशा अगर उस परिवार में आता है तो उस परिवार को आगे बढ़ने के लिए रोकता है, उस समाज को आगे बढ़ने के लिए रोकता है और हमारा राज्य और देश को आगे बढ़ने के लिए रोकता है। आज वर्तमान समय है, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है और हम लोग उस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। आज घर घर में मोबाइल आ गया, टीवी की दूर की बात है, हमें वो दिन है याद है जब आपकी उम्र के थे हम लोग, आज 2000 साल गांव घर में टीवी नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, कोई किसी तरह का देश दुनिया का जानकारी नहीं हो पाता था और पठन पाठन के बारे में जानकारी नहीं होता था। आज तो बहुत सा ऐसा है कि आप घर बैठे बैठे बैठे
कि नियम नीति कानून दुनिया के बारे में पता मिल जा रहा है कि आपको सोचना है अभी कि ये नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, घर का कोई व्यक्ति नशा कर रहा उसको मना नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाह लें तो उसको भी मना कर सकते हैं और उस परिवार को नशा मुक्ति से भी दूर रख सकते हैं। जिस तरीका से आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने मतलब कुछ ना कुछ बनने के लिए भी आते हैं, तो उसी तरह आप लोग ठानिए कि आपके परिवार में नशा ना हो और अगल बगल ये में भी नशा ना हो। आज नियम नीति कानून बहुत सा है, तब भी देखिए खुलेआम नशा पदार्थ बिक्री हो रहा कि नहीं, तो उसमें भी जागरूक करने का आवश्यकता। आप लगता है कि छोटे से व्यक्ति हैं या पठन करते हैं, अगर उस तरह का बात आता है कि आपका हथियार सबसे आपका हथियार क्या है बताइए? कोई विद्यार्थी का हथियार क्या है? पढ़ाई के साथ साथ कलम। अगर आपके गांव में, आपके कस्बों में कानून है नशा की पदार्थ बिक्री नहीं करना है, लेकिन तब भी बेच रहा, गलत रूप से बिकाया जा रहा, गलत रूप से गलत हो रहा, तो आप लोग ठानिए कि वैसे जगह हो रहा, तो उस स्थिति में कुछ नहीं, सादा पन्ना में एक लेटर लिखना है और बाई पोस्ट भेज देना, गुप्त नाम रख के सबको भेजिए। यहां से लेके आज एसपी डीसी से लेके मंत्री, सीएम से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल तक सबको भेजने का काम करे। कोई ना कोई आपको बातों को सुनेगा और वहां जो नशा का अड्डा बना हुआ है या अड्डा है उसे वैसे को वहां पे समाप्त करने के लिए भी काम करेगा। हो सकता है कि आप अगले गांव में लड़ने जाइएगा तो उस समय आपको टारगेट होगा, इसलिए आवश्यकता है इसी तरह का करने के लिए, और नहीं तो दिन ब दिन कोई ना कोई आगे नहीं आएगा। तो जितने भी कानून, लंबे कानून हम लोग बना दें, तब भी ये नशा को इस समाज में हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ, और आज यहाँ ट्रैफिक के रूल्स के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देने का काम किया जा रहा है। आज अगर देखा जाए इस देश में सबसे अधिक अगर मौत होता है किसमें? दुर्घटना में, एक्सीडेंट में। आज क्यों एक्सीडेंट इतना हो रहा? और वे गूगल उठाइए और गूगल में सर्च मारिए, शायद हमें लगता है कि पहला देश होगा हम लोग इतना दुर्घटना से मौत होता है। पूरा वर्ल्ड की बात है, और उठा के देख लीजिए, कोई एक ऐसे विकसित देश है और उस देश में आज उठा के देख लीजिए, बराबरी जनसंख्या में चाइना भी है ना, और कोई जापान है, कोई एक ऐसा देश है कि वहां ट्रैफिक से कोई मृत्यु दर भी बहुत नहीं की बराबर है। कारण क्या है? वहां भी रूल्स है, यहां भी नियम है, लेकिन यहां हम लोग कोई मानता नहीं है, कोई फ्लो नहीं करता है। आज हैं आप, कल के दिन 10-12 को होने के बाद आप ही लोग स्कूटी, आप लोग बाइक, या आप शादी ब्याह हो जाने के बाद आप ही लोग के हस्बैंड लोग बाइक में सवार करेंगे, 4 व्हीलर में सवार करेंगे, तो उस समय अगर आप लोग नहीं मानिएगा रूल्स तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए जरूरत है ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी हासिल करना और साथ साथ पालन करना, तभी जाके हम लोग एक बेहतर राज्य और बेहतर देश हम लोग बना पाएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ के हमारे जो अगुवाई करता हमारा दीदी, क्या नाम है इनका? क्या? रीता दी। ये हमेशा महिलाओं के लिए, आज नहीं, हम जब से जिला परिषद है 2010 से देख रहे हैं, 2010 से देख रहे हैं। दीदी हम प्रणाम करेंगे, बड़े हैं हमसे, 2010 से देख रहे हैं। इनके कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कोई नौकरी चाकरी नहीं है, समझ जाइए।
समझ रहे ना। और ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहे खेल की जगत में हो, चाहे जागरूक करने की जरूरत हो, ये हर साल प्रोग्राम पे प्रोग्राम और जागरूक पे जागरूक करते हुए जा, इनकी इच्छा है कि महिलाओं सशक्त हो, जागरूक हो और आगे बढ़े। अगर इस तरह का आज हम लोग सोच, इनके जैसा सोच लाते हैं आपके प्रति, आप लोग अगर सोच रखते हैं इनकी तरह, तो हमें वो दिन नहीं है जो हमारा पूर्वज ने इस राज और देश के लिए जो सोचा था महिलाओं को शासन के बारे में, वो शासन कभी नहीं हो सकता और महिलाओं और आगे बढ़ा सकते हैं। और विगत दिन आपका स्कूल में हम शायद शिक्षक दिवस में आए थे, शिक्षक दिवस में आए थे, याद है? इस बार तो बुलाया भी नहीं ना, शिक्षक दिवस हुआ भी नहीं शायद। खैर, हम उस समय आप लोगों को वादा करके गए थे, यहाँ आपका स्कूल में पठन पाठन के लिए क्लासरूम की जरूरत था। हमने उस समय कहे थे आप लोगों को अतिरिक्त 4 कमरा, आप लोगों के लिए अतिरिक्त 4 कमरा की यहाँ व्यवस्था ऑलरेडी हो चुका है। बहुत जल्द हम लोग शिलान्यास करने का काम करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह सोच रखते हैं, सपना देखे हैं, ये आप लोग को अपनाने वाला भविष्य के लिए आपको पता होगा, इस राज्य के लिए आप लोगों के प्रति आगे कैसे शिक्षण संस्थान में आप लोगों को लाभ मिले, इस हिसाब से आप लोगों को ई कल्याण के लिए 9 से 12वीं तक व्यवस्था किया करने का काम किया गया है। साथ ही साथ जो भी 8 क्लास में पढ़ रहा है, वो 8 से 12वीं तक सावित्रीबाई फुले योजना अंतर्गत सरकारी और से 40,000 रुपया आप लोगों को मदद करने का भी काम किया जा रहा है। और सभी स्कूल में बुक्स, साथ साथ ड्रेसेस भी सरकार की ओर से व्यवस्था, साइकिल भी व्यवस्था करने का काम कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि नहीं है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, कोई उच्च शिक्षा के लिए 12वीं के बाद अगर पठन पाठन करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है और कोई टीचर बनने के लिए बीएड करना चाहता है, ऐसे कोई टेक्नोलॉजी पढ़ाई के लिए अगर सरकारी संस्था में सीट नहीं मिलता, एडमिशन दाखिला नहीं होता, तो उस परिस्थिति में प्राइवेट संस्था में पढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 15 लाख की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। साथ उसके साथ अगर कोई बच्चा स्टूडेंट इस राज्य में, इस देश में, विदेश में कोई पढ़ना चाहता है, उसके लिए भी जयपाल सिंह मुंडा परदेशी योजना सरकार ने लाया है। और उस योजना अंतर्गत सालाना 50 लाख 2 साल या 3 साल के तहत झारखंड सरकार व्यवस्था करने का काम कर रहा है। और हमें उम्मीद है इन सारे योजनाओं को, और एक वो है 12वीं होते होते कितना है 800 साल के ऊपर, उस समय तो ग्रेजुएशन पार हो जाएगा, मैया समान योजना भी आप लोग को लाने का काम किया। तो ऐसे सरकार इतिहास में पहली बार झारखंड में गठबंधन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार, इस सरकार में जो आज आप लोग नहीं जानते होंगे, उस समय ये बिहार राज्य था और बिहार से इसलिए अलग किया गया कि इस क्षेत्र में विकास नहीं होता था। कोई एक लोग इस लड़ाई लड़े इस राज्य को अलग करने के लिए, क्यों? कि इस क्षेत्र में आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला बच्चे के लिए, भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए आज कोई लोग शहीद हुए हैं आंदोलन में और उसी का देन से आज झारखंड मिला है। और इसलिए वो हेमंत सोरेन एक आंदोलन परिवार के बेटा हैं, गुरुजी के सुपुत्र। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, नशे से, अपराध से दूर रहे, अपना भविष्य उजागर करें। धन्यवाद।